मेरे सामने वो रोई गिड़गिड़ाई कि मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे दूर जाने से मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। दुनिया की नजर में भले ही हम नहीं है, तुम्हारे दूर जाने से मुझे एहसास हुआ मुझे कितना प्यार है तुमसे। मुझे ये बताओ मेरा जैज कैश कौन सा अकाउंट है? क्यों? बताओ नाम, तुम 50,000 भेज क्यों कर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पैसे चाहिए आयशा। बस कर दो ठीक है। तुमने 4-5 महीने जो सजा काटी है मैं उसका खसारा तो नहीं किसी से कर सकती, मेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर यार तुम्हें मुझसे इतना प्यार है, फिर तुम मुझे भाई बोल रही है, फिर 3 साल तुम मेरे साथ वीडियो बना रही है। तो इसकी वालदा खुद मेरे साथ जाती थी जब हम शूट करते थे टिकटॉक वीडियो, ये भी मेरे साथ अपनी मर्जी से वीडियो बना रही थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाद में भी सामने आई कि कुछ हमारी वीडियोस जो वायरल है वो तीसरे बंदे ने कर दी, वो आयशा जानती है। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने जो उस टाइम मनारे पाकिस्तान में जब ये भीड़ में फंसी हुई थी तो मैंने इसकी जान बचाई, ठीक है। उस गलती का मुझे सिला मिला है। जरूर तो मोती मरेगा। मैं तेरा साथ दे रहा मेरा भी साथ दे रहे हैं। नहीं, लोगों को जो पैसे ले रही है मैं तो नहीं कह रहा ऐसे नहीं काम मामने से। मेरी मर्जी मेरी। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं नहीं कहना। मैं कहना कि कम से कम केस चल रहा है, केस में तवज्जो कर। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, मुझे आज भी सारी ज़िंदगी जब तक मेरी सांसें हैं मुझे एक बात का दुख रहेगा, इस बात का कि मनारे पाकिस्तान के नीचे ये वक़ूआ हुआ, क्योंकि ये कुछ और चाहती थी जिस वजह से इसने मुझे फंसवा दिया। ये कोई आपकी सीक्रेट वाली बात है जो वो चाहती थी, जो आप बता सकते हैं क्या ये वो कुछ चाहती थी? देखें, अब मुझसे अंदरली बातें पूछ रही हैं आप। एक वीडियो आई थी ना, वो मुझे बुला रही है, मेरे कान में कुछ कह रही है, सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर लो। वो वीडियो आई थी एक ओपन चैलेंज है पूरे पाकिस्तान को, किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करके बोले कि मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाए। अगर बनाती है तो इस वाक़े का जिम्मेदार मैं खुद दूंगा। इज़्ज़त एक बदनामी हुई है, लेकिन ये लड़की उस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हम सबको बोलते थे मत बंदे शनाख्त करो, जितने बंदे शनाख्त होंगे उतने पैसे आएंगे। अच्छा हाँ, एक बात है कि मुझे कम से कम इस वहम से निकाल दो कि ये जो FIR तूने हम पर दी है ये किस लिए दी है, क्यों दी है, किसके कहने पे दी है। अब फिर से मुझे सज़ा हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन मैं सच के साथ दूंगा। गरीब ज़रूर हूँ लेकिन दिल में कभी लालच नहीं आया कि मैं पैसा, मुझे इतनी देर हो गई है माशाल्लाह से टिकटॉक पे काफ़ी हद तक मैंने नाम कमाया है, लेकिन कभी किसी को मैंने लूटा नहीं है। आज मेरे पास भी गाड़ी होती, घर होता, सब कुछ होता, लेकिन मैंने कभी किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जिस तरह किसी ने उठाने की कोशिश की। आज रैम्बो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कैसे उसका रोज़गार चल रहा है? बाकी ये है कि आयशा, अगर आप इंटरव्यू देख रही हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। तो शुक्रिया के साथ कह रहे हैं कि मेरे दिल में कोई बात भी नहीं। हाँ बिल्कुल, तो कोई ऐसी बात नहीं है आपके बारे में। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जड़ें काट रही है। बाकी फिर से शुक्रिया आयशा, फिर भी मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ से माफ़ी मांगता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर सोहेल उर्फ रैम्बो। मीनारे पाकिस्तान पर आयशा इकराम के साथ एक वाक़या पेश आया जो हर एक की ज़ुबान ज़द-ए-आम था, जिसके बाद कुछ वाक़यात पेश आए, जैसे कि एक ऑडियो लीक होती है 5 लाख रुपए वाली। वो ऑडियो का मामला क्या था और उसके अलावा आज जानेंगे रैम्बो से ही कि रैम्बो आज ज़िंदगी कैसी गुजारे हैं, इनकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई, और आज रिहाई के बाद इनका पहला इंटरव्यू है जो ये किसी भी चैनल को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रैम्बो, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि वो 5 लाख वाली रिकॉर्डिंग थी क्या? वो 5 वाली रिकॉर्डिंग जो थी ना, वो रिकॉर्डिंग मैंने खुद रिकॉर्ड की थी जिस टाइम ये इसने मुझे बोला था कि हमने ना फ़ी मुजरम से 5-5 लाख रुपया लेना है। ये आयशा ने आपसे बोला और आपने ही खुद रिकॉर्डिंग बनाई थी? बिल्कुल। और तो मैं वायरल कैसे हो गई? वायरल मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि जब इसने ये मुझे बात बोली, मैंने इसे मना कर दिया। मैंने बोला ये गलत है, तुम अपने केस पे फोकस करो, पैसों के पीछे मत भागो। इसने बोला बेटा तू भी जेल की हवा खाएगा। ये ऑलरेडी बात मेरे पास है, तो ये आप चलाइएगा भी यहाँ पे, बताइएगा भी। और मैं उस टाइम भी मैंने सच बोला था। मैंने ये भी बोला था कि आयशा बहुत अच्छी लड़की है, ये गलत नहीं है, ये अच्छी लड़की है, बस हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है। और मेरी बात भी हुई थी बाद में, इसमें बहुत सारे इतराज़ किए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। आयशा ने आपसे माफ़ी मांगी कि बाकायदा मेरे से ये गलती हो गई है। तो मैंने इसे बोला कि कोई बात नहीं है यार, होता रहता है, कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुमने कर दिया अल्लाह तुम्हारा भला करे। लेकिन वो 5 वाली लाख बात ये थी कि जब इसने बोला कि तुम भी जेल की हवा खाओगे, तो उसके बाद मैं घर आ गया। फिर मैंने सोचा कि यार लड़की ये हो सकता है मुझे फंसा ही दे। मैंने इसे फिर कॉल की, मैंने बोला आयशा
कितने मुजरम होंगे तुम्हारे ख्याल से? उसने बोला बड़ी 6 या 7 होंगे। ठीक है। बोला अच्छा तो कितने पैसे लिए जाए? हालांकि तफ्तीशी को इस बात का पता था, तफ्तीशी को मैंने बताया था कि ये पैसे मांग रही है, डिमांड कर रही है। ये आपने जब आयशा से बात हुई थी, आयशा ने कहा था कि 5 लाख लेते हैं, उसके बाद आपने तफ्तीशी को आगाह कर दिया था? मैंने उसी टाइम मैंने 1 घंटे के बाद आगाह किया था। रमज़ान सर उनका नाम है। जी। उनको पता था, वो बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने बड़ी हेल्प की है मेरी भी, बाद में भी बड़ी हेल्प की है। अब उनकी भी मजबूरी है, पुलिस की भी मजबूरी, ऊपर से आर्डर आए तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी। बेशक। वो रिकॉर्डिंग फिर जेल जाने के बाद जब मैंने की थी, इसने बोला कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख देना। मैंने बोला वो सारे गरीब हैं। वो रिकॉर्डिंग मैंने अपने पास रख ली। मैंने बोला मेरे शायद काम आ सकती है, मुझे फंसवा भी सकती है। उसके बाद फिर वही हुआ जो मैंने सोचा हुआ था। जब मैं जेल गया तो पीछे से भाई ने रिकॉर्डिंग जियो न्यूज़ वालों को दी। उन्होंने कह दिया कि जी ये रैम्बो के मोबाइल से बरामद हुई है, ये रैम्बो के पुलिस ने बरामद की। हालांकि वो रिकॉर्डिंग इसको मैंने खुद बेनकाब करने के लिए दी थी। अच्छा ये रुकिए मैं बताता चलूँ। रैम्बो जिस तरह बताना चाह रहे हैं कि रैम्बो बता रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग जो 5 लाख वाली रिकॉर्डिंग थी, जिसमें रैम्बो कह रहे हैं कि वो लोग गरीब हैं, दे नहीं पाएंगे, वो वाली रिकॉर्डिंग रैम्बो ने खुद जानबूझ कर की थी ताकि वो उसको बेनकाब कर सकें। जिसके बाद वो रैम्बो ने खुद ही रिकॉर्डिंग आगे लोगों को दी ताकि उसको लोगों को पता चल सके आयशा इकराम के बारे में। लेकिन बिल्कुल वो आपके अगेंस्ट प्रेजेंट कर दी। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा ये इसलिए कर रहा था क्योंकि ये एक वकूआ हुआ था। मैं भी इस चीज़ को, पाकिस्तान की जितनी भी माएँ बहनें मैं इज़्ज़त करता हूँ। टिकटॉक एक मेरा फ़न है, लड़कियाँ मेरे साथ वीडियो बनाती हैं, वो खुद बनाती हैं। मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मेरे साथ वीडियो बनाओ, वो एक फ़न है। ये भी मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से वीडियो बना रही थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाद में भी सामने आई कि कुछ हमारी वीडियोस जो वायरल है वो तीसरे बंदे ने कर दी, वो आयशा जानती है। लेकिन ये भी इल्ज़ाम उसने मेरे ऊपर लगा था, लेकिन इसका भी कोई प्रूफ सबूत नहीं था। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने जो उस टाइम मनारे पाकिस्तान में जब ये भीड़ में फंसी हुई थी तो मैंने इसकी जान बचाई। ठीक है, उस गलती का मुझे सिला मिला है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, मुझे आज भी सारी ज़िंदगी जब तक मेरी सांसें हैं मुझे एक बात का दुख रहेगा, इस बात का कि मनारे पाकिस्तान के नीचे ये वक़ूआ हुआ और जितनी भी पाकिस्तान की माएँ बेटी जितना भी देखें ना, एक डर सा पैदा हो जाता हर लड़की के अंदर कि हम बाहर कैसे निकलें। और मुझे दुख इस बात का है कि यार एक इज़्ज़त, एक बदनामी हुई है, लेकिन ये लड़की उस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मैं इसलिए इसे कह रहा था कि तुम अपनी इज़्ज़त पे पीछे और अपने केस के पीछे फोकस करो, पैसों के पीछे आप फोकस ना करो। जिस वजह से इसने मुझे फंसाया, क्योंकि ये कुछ और चाहती थी, जिस वजह से इसने मुझे फंसवा दिया। ये कोई आपकी सीक्रेट वाली बात है जो वो चाहती थी, जो आप बता सकते हैं क्या, या वो कुछ चाहती थी या नहीं बताना चाहते? यही जो जितने भी मतलब पकड़े हुए थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम थे, उनसे पैसों की डिमांड हो रही थी। और हम 11 लड़के थे, बल्कि 11 नहीं थे, हम 4 लड़के थे, जिसमें से बाकी लड़के जो थे ना वो बेवजह, अर्शद ने खुद बोला था, डीएसपी भी बैठे हुए थे, रमज़ान सर तफ्तीशी दोस्त टाइम पे तफ्तीशी थे, वो भी बैठे। उन्होंने बोला कि इस केस के गवाह चाहिए और उस केस का एक मैं ही था गवाह। ठीक है, बाकी 2 लड़के और थे। और आयशा ने खुद ये बात बोली है कि जितने भी ये मेरी टीम के लोग हैं ना, ये आकर इस केस के गवाह बने, अपनी बहन समझ के मेरी हेल्प करें। ठीक है। वो फिर सारे इसके ना गवाह बने, फिर शनाख्त परेड पे जाते रहे, थाने कचहरी हर जगह पे वो गए। फिर 2.5 महीने बाद मैं जब घर आया, रातों रात इसने पता नहीं क्या प्लान बनाया, गवाह जो है मुलजिम बन गए, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो वो उनके ऊपर यानी कि FIR रातों रात होगी। मैं सुबह गया कि मुझे बड़े तरीके से इसने ना बुलाया कि रैम्बो आ जाओ, हमने शनाख्त परेड पे जाना है, 7 मुजरम और पकड़े गए हैं। मैं ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैं गया तो घर से इसने अपने घर से मुझे गिरफ्तार करवाया। आपके वालिदैन का उस वक्त में कहना था, हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि रैम्बो को उसने बुलाया, अपने घर ठहराया और बताया कि हमने शनाख्त परेड करनी है। इस बात की मैं खुद भी तस्दीक कर सकता हूँ क्योंकि आपके वालिदैन ने उस इंटरव्यू में भी यही कहा था। तो आप जब लाहौर गए उसके बाद आप वापस नहीं आए, घर वालों को ये थी कि आप वापस आ रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो मंजर था मेरे लिए, यकीन जाने कि उस टाइम मेरे दिल में एक ख्याल था कि या अल्लाह मुझे एक मौका मिल जाए ना, 5 मिनट मुझे मिल जाए तो जितनी भी मेरे पास प्रूफ चीज़ें थी मैं सब की सब दुनिया को दिखा दूँ। लेकिन नहीं, फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैंने अगर उसने मेरे साथ कर दिया है, हालांकि देखोगे किसी भी लड़की को मेरा ओपन चैलेंज है पूरे पाकिस्तान को, किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करके बोले कि मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाए, अगर बनाती है तो इस वाक़े का जिम्मेदार मैं खुद दूंगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी लड़का किसी लड़की को ब्लैकमेल करे, वो भी 3 साल से 1 दिन 2 दिन 4 दिन, एक अलग बात होती है। 3 साल से उसने बोला कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये पहली बात है कि मैं पहले भी बोल दूँगा, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, मेरा बहुत अच्छा उसके साथ वक्त गुजरा है, आज भी मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज़्ज़त है।
है, लेकिन ये एक साइको टाइप होता है ना इंसान, शायद वो इसमें कोई हेरा। आप अरे सोच मैंने रहे हैं, इसको आप घर वालों को इसको बताया भी आप है। इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या उसने प्रेशर में आके किसी के, या उसके जो मेंटली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी उन दिनों में जिसकी वजह से परेशान होकर उसने ये गलती या फैसला किया आपके अगेंस्ट? देखें, अब मुझसे अंदरली बातें पूछ रही हैं आप, यानी कि जब मैं ज़मानत पे बाहर आया, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ, पाकिस्तान की मीडिया का भी, पाकिस्तान की अदालतों का भी। उन्होंने केस को दे के मेरी ज़मानत मंजूर की, इंशाल्लाह मैं बरी भी हो जाऊँगा। और मुझे इसकी कॉल आ गई, मुझे कॉल आ गई। कब आती है आपको कॉल? ये मुझे ज़मानत के तीसरे दिन बाद, तो ज़मानत के तीसरे रोज़ बाद आपको? हाँ, कॉल आई और मुझे कहती है, ऐसे पहले रोना शुरू कर दिया कि रैम्बो मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसों की ऑफरें की। ठीक है, मैं ये चीज़ें प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ, आप दिखाइएगा भी कि मुझे पैसों की ऑफरें की, मुझसे करवाया गया, मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हारे ये बहुत वही एक ड्रामा। ये रिहाई के बाद आयशा ने दोबारा आपसे माफ़ी मांगी है कि मुझसे भी गलती हो गई है, और फिर वो एक ड्रामा उसने किया मेरे सामने, वो रोई गिड़गड़ाई कि मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे दूर जाने से मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर यार तुम्हें मुझसे इतना प्यार है, फिर तुम मुझे भाई बोल रही है, फिर 3 साल तुम मेरे साथ वीडियो बना रही है। तो इसकी वालदा खुद मेरे साथ जाती थी जब हम शूट करते थे टिकटॉक वीडियो। हाँ, और इसकी वालदा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन है, और मैंने इसके भाई को भी 3 साल इकट्ठा रहने और इकट्ठा शूट करने, इकट्ठे साथ फैमिली भी जा रही है सर, फैमिली जा रही, इसकी भाभी जा रही है, इसकी माँ जा रही है, इसकी भाभी के बच्चे जा रहे हैं, और कभी कभार इसका भाई भी जाता था। जो देखिए एक वीडियो आई थी ना, वो मुझे बुला रही है, मेरे कान में कुछ कह रही है, सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर लो। वो वीडियो आई थी एक, उसमें भी देखो कि ये साइको वाला मामला आ जाता है कि इतना प्रेशर है तो फिर भी इजीली बोल रही हो कि तुम मेरी वीडियो बना लो, इस सिस्टम की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। वो आप सोचते हैं कि उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उसको इस तरह का एहसास नहीं होता, इतनी बड़ी परेशानी उसने ऐसे हल्की सी ली हुई थी। बिल्कुल, और मैं बोला है ना कि जब मेरे पास कॉल आई उसकी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे दूर जाने से मुझे एहसास हुआ मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, मुझे तुमसे, ये बच्चे घर में तुम्हारे इतना मिस कर रहे हैं, ये बात मेरी बच्चों से बात करो, आशा कराम कह रही। और मैंने फिर इसे बोला कि यार देखो जो कुछ भी हो गया है ना, कोई बात नहीं, मेरे दिल में कोई बात नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, एक बात है कि मुझे कम से कम इस वहम से निकाल दो कि ये जो FIR तूने हम पर दी है, ये किस लिए दी है, क्यों दी है, किसके कहने पे दी है। ठीक है, ये कि उसने फिर मुझे बोला तो था किसी ने, मैं उनके नाम नहीं बता सकती। अच्छा। मैं फिर भी बता दूँ, मैंने 2 बंदों के नाम लिए, उसने फिर मुझे नाम भी बता दिया, मैं नाम उसके उन बंदों के नहीं बता सकता फिल वक्त, लेकिन इसने वो मेरे सामने वो बात कर दी कि जिस वजह से इसने मेरे ऊपर FIR करवाई थी। और बाकी उसके बाद मैंने कॉल, क्या वो पैसों के मामले में वो बंदे इन्वॉल्व थे या कोई ज़ाती रंजिश थी कोई उन बंदों की आपके साथ? अब ये जो मामला है ना, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं। जो मुझे पता है ऑलरेडी मैं उस पर कायम हूँ। अब फिर से मुझे सज़ा हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन मैं सच के साथ दूंगा। गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन दिल में कभी लालच नहीं आया कि मैं पैसा, मुझे इतनी देर हो गई है माशाल्लाह से टिकटॉक पे काफ़ी हद तक मैंने नाम कमाया, लेकिन कभी किसी को मैंने लूटा नहीं है। आज मेरे पास भी गाड़ी होती, घर होता, सब कुछ होता, लेकिन मैंने कभी किसी का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, जिस तरह किसी ने उठाने की कोशिश की कि अपने ही पार्टनर को इस तरह से उसने फंसवाया, बदनाम खुद तो हुई, साथ में मुझे भी किया। अलग मनारे पाकिस्तान जाना भी इसने किसी और के साथ था। अच्छा, आप जा ही नहीं रहे थे, प्लान में का हिस्सा नहीं था? मेरे साथ नहीं था, और मेरी एक रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, इसमें मैं कह रहा हूँ कि आशा मनारे पाकिस्तान आओ, तुम मनारे पाकिस्तान के अंदर पैर रखना, तुम्हें वर्थ तुम्हारी पता चलेगी। वो रिकॉर्डिंग इसलिए हुई थी कि मैं नीचे बैठा हुआ था, ये हॉस्टल में थी ऊपर, इसकी दोस्त सी सिद्रा, तो मुझे आकर कहती कि मेरी दोस्त मुझे आने नहीं दे रही, तो तुम मुझे ना कॉल करके ना फोर्स करो। ठीक है। तो मैं एक टिकटॉकर, टिकटॉक का एक कीड़ा, मैं एक्टिंग में, मैंने बोला आशा तुम आओ, हम मनारे पाकिस्तान चलते हैं, ये वो एक्चुअली उसकी दोस्त, उसने आवाज़ ओपन करके अपनी दोस्त को, नहीं मेरा दोस्त है रैम्बो जो कह रहा है कि मुझे फोर्स कर रहा है, मुझे चाहिए हम लोगों का वहाँ। हाँ, मैं उसने एक्ट करवा के आपसे अपने दोस्त को मनवाया वो इसलिए कि वो उसे आने नहीं दे रही थी। उसने खुद बोला, फिर बाद में मुझे नहीं पता था कि उसने कॉल रिकॉर्ड कर ली, वो बाद में मीडिया पे आ गई, वो उसने आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की, वो उसने इस्तेमाल कर ली इस चीज़ पे, तो बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। बाकी मैं इतने बोलना चाहूँगा कि पूरा पाकिस्तान से जब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, हर एक बंदे को पाकिस्तान से प्यार है, क्यों नहीं है, फिर भी मेरी गलती नहीं
नहीं है, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ से माफ़ी मांगता रहूँगा पाकिस्तानी कौम से। ये गलती हुई है, वो गलती इस तरह से हुई है कि बस ये है कि मैंने किसी का भला करने की कोशिश की। अगर मेरी वजह से किसी भी बंदे की दिल आज़ारी हो तो मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान से, अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो। लेकिन ये है कि आप इस मामले को इस तरह से देखें कि सिर्फ ये नहीं कि मैं अकेला था, आगे भी अकेला ही, अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। और मुझे मैं इसके बाद क्या कह सकता हूँ यार, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे आपसे जानना है रैम्बो कि जो आपकी रिहाई हुई वो किस तरह हुई? मतलब वो जजेस ने उसके ऊपर क्या रिमार्क्स थी, ये कुछ इस तरह बता सकते हैं? और आसानी से हो गई या थोड़ी मुश्किल हुई वकला को? यार ये पता है क्या है, सारी चीज़ें लोगों के सामने है कि वो मैंने पहले बात बताई ना साइको वाली, कि सबसे पहले हम वहाँ पे गए, फिर इसने घर बोला अगर रैम्बो पे आँच आई तो मैं अपना केस वापस ले लूँगी। फिर इसने केस वापस लेने की सोची, फिर इसने माफ़ करने की लोगों को सोची, उसके बाद इसने फिर पैसों की डिमांड कर दी। फिर 400 बंदे को फिर साथ हम सबको बोलते थे मत बंदे शनाख्त करो, जितने बंदे शनाख्त होंगे उतने पैसे आएंगे। अच्छा। फिर मीडिया पे गई, मीडिया पे जाकर इसने मुझे भाई बोला, उसके बाद फिर मेरे टिकटॉक पार्टनर बोला, फिर 3 साल से फिर इसकी माँ ने मुझे कज़न, यानी कि वो हमारा रिश्तेदार है, इसने मुझे अपना कज़न बोला। बता दिया ना? हाँ, बाद में इसने FIR दे के मुझे ब्लैकमेलर कर दिया, बना दिया कि ब्लैकमेल करता है। फिर और पता नहीं काफ़ी सारे प्लान, ये वो इतनी सारी चीज़ें ये वो आती है ना, एक साइको बंदा जब होता है। तो रहाई जब वैसे मुझे खुद पता नहीं चला था कि रहाई कैसे हुई, कि हमारे जब ज़ाहिर जो जस्टिस बैठे हैं हमारे माशाल्लाह हाई कोर्ट, कानूनी इदारे तफ्तीश भी तो करते हैं ना, तफ्तीश भी करते हैं, वो सारी चीज़ें सबको पता होती है। या वक्ती तौर पे एक वक़्वा हाईलाइट हो गया था, इसी की वजह से हो गया था। तो मुझे नहीं याद है इस बात का, और मुझे पता भी नहीं कि ज़मानतें हमारी कैसी हुई। ऐसे मतलब कि 3-3, 4-4, 5-5 एक साथ हमारी ज़मानतें हो गई और इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। और मुश्किल पेश आती है, अगर केस में कुछ होता तो मुश्किल ज़रूर पेश आती। आप समझते हैं कि जजेस ने आपको आसानी आपके लिए पैदा की और आपको तो बिल्कुल। और क्योंकि आप समझते हैं कि आपके केस में इतनी जान नहीं थी, आप उसमें इतने कसूरवार नहीं थे? बिल्कुल ऐसा ही। और मैं शुक्रगुजार हूँ यार इस चीज़ का कि उन्होंने फिर भी हमारी ज़मानतें दी। हालांकि हमने तो एक भला करने की कोशिश की थी और गए हम ज़रूर थे, लेकिन वहाँ पे प्लान नहीं था कि वहाँ पे जाके स्टंट करेंगे, इस तरह से हमें TRP भी मिलेगी या फिर हमें फेम मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि उनकी जान को खतरा हो और इस तरह के हालात में कोई घिरे। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। कभी भी नहीं। मैं ऑलरेडी वैसे भी कभी नहीं जाता, वो तो फिर एक मीनार पाकिस्तान पे 14। अच्छा, आज रैम्बो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है? वो क्या काम कर रहा है, कैसे उसका रोज़गार चल रहा है? वो टिकटॉक पे एक्टिव है? अगर उसको टिकटॉक पे दोबारा लोग देखना चाहते हैं, उसको पसंद करने वाले लोग, क्या वो उनको दोबारा नज़र आएगा? हाँ इंशाल्लाह। मैंने तो छोड़ दी थी टिकटॉक 1 साल पूरा, मैं तो इस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे वो बात ही नहीं रही थी कि अब सोच रहा है कि किस तरह से लोगों का फेस करूं, कितना बदनाम हो चुका हूं, किस तरह से इसने बदनाम किया या फिर काफ़ी सारे मामला था। लेकिन उसके बाद दोस्तों ने, मेरे अपने दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे, अभी मेरे साथ अभी वीडियो में भी नज़र आते हैं। तो कुछ दिन पहले हो गया मैंने टिकटॉक शुरू की है, दोबारा से ज्वाइन किया और इंशाल्लाह टिकटॉक पे काम करूँगा और मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। और आज रैम्बो को रोज़गार कर रहा है कि अपना अभी भी वो सोशल मीडिया से इतनी अर्निंग कर लेता है कि उसका गुजर। हालांकि मुझे आपके वालिदैन ने तब बताया था कि वो जस्ट ज़्यादा नहीं, रैम्बो 17-18 हज़ार रुपये स्नैक से लेता था, जो वो हमें ला के देता था और हमारा गुजर बसर चलता। हम बड़े कसम पुर्सी की हालत में अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन रैम्बो ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, किसी से पैसे नहीं लिए। तो जो उन्होंने तब बताया था। तो अभी रैम्बो की क्या सिचुएशन है? रैम्बो अभी भी स्नैक और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतने ही पैसे कमाता है, या अभी रैम्बो के पास कुछ पैसे, वाकई ये बात अंदर की बताएं मुझे, पैसे आए भी हैं इस सारे मामले? हाँ, एक बात बोलूँ, ये लोग काफ़ी सारे लगे, इन्होंने पता नहीं कितना पैसा जमा कर लिया, कितना पैसा जमा कर। अच्छा, मेरी जितनी भी वीडियो उठाकर देखो ना, आपको ज़्यादातर एक शर्ट में नज़र आएंगी या एक ट्राउज़र में आएंगी या शूज़ मैंने पहने होते हैं, बार बार वही वीडियो में आते हैं। यार अगर ऐसी चीज़ होती मेरे अंदर तो मैं भी बाल अपने खड़े किए होते, फैशन ये वो करता है। ऐसी चीज़ नहीं है, जो नेचुरल इंसान को होना चाहिए वही होना चाहिए। और ये अर्निंग की बात तो मैं फ़िलहाल सोशल वर्क पे जो कर रहा हूँ, वहाँ से स्नैक पे, लाइकी पे, जितनी भी एप्लीकेशन है वहाँ पे अर्निंग कर रहा हूँ, जो भी मुझे आ रही है अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर बात वो आयशा की आ गई ना, हालांकि 3 साल मेरे साथ इसको सिंगर बनने का बड़ा शौक़ है। ठीक है, वो सिंगर हुआ है भी ऑलरेडी पाकिस्तान की, तो मैं बड़ा लाइक करता हूँ वॉइस को भी, और माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत अच्छी हैं। बाकी ये है कि आयशा, अगर आप इंटरव्यू देख रही हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। तो शुक्रिया के साथ कह रहे हैं कि मेरे दिल में कोई बात भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है आपके बारे में।
लेकिन ये है कि उसकी जो स्नैक आगे पीछे जितनी भी सैलरियाँ थी ना वो मैंने खुद ही लगवाई हुई थी, अच्छी खासी अर्निंग कर रही थी। जानबूझ के उसने यार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के दिया, मेरी सैलरी खा लेता था। अच्छा। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि इसकी सैलरी आती कहाँ से, मुझे इतना पता था कि ये डॉक्टर है, वो मुझे बाद में पता चला कि ये वहाँ पे स्टाफ है, ये एक नर्स है। लेकिन इसने ये कहा था कि मैं वहाँ पे, मुझे तो 3 सैलरी जो सोशल मीडिया की वो आपके थ्रू उन्होंने सारे अकाउंट्स मोनेटाइज वगैरह जो भी थे वो करवाए, लेकिन मेरे वो उनके अपने अकाउंट में पता पैसे क्या, जाते थे। मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं था ना, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी ना सारी आयशा ही संभालती थी, जिसकी वजह से मेरे 3-4 अकाउंट उसके हाथों से उनको खुद बैन करवा दे, गलत चीज़ें अपलोड करके। अच्छा अच्छा। मेरे मसले के 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन इस तरह से बिल्कुल, आपके फॉलोअर अकाउंट भी ऐसे ज़ाया हुए हैं। ज़ाया हुए हैं, तो इसके हाथ में थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जड़ें काट रही है। बाकी फिर से शुक्रिया आयशा। तो आयशा का शुक्रिया और बार बार शुक्रिया। ये थे रैम्बो मेरे साथ, आपने इनसे जाने वो हालात, वो वाक़यात जो इन्होंने खुद फेस किए और मीनार पाकिस्तान वाक़े के पीछे तमाम तर हक़ाइक़ जो इन्हें मालूम थे वो इन्होंने आपको आगाह किया। उससे वजाहत अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट से फ़िलवक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।